हेलो स्टूडेंट्स, धोरण 8 यानी कि स्टैंडर्ड 8 द्वितीय सत्र की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक है, उसमें तीसरा जो पाठ है वो है भारत माँ राष्ट्रवाद। दोस्तों, इस पाठ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया है कि राष्ट्रवाद એટલે પોતાના રાષ્ટ્ર પ્રત્યે एकात्मा અને गौरवनी भाव। तो ये जो भावना है, ये जो फीलिंग्स है, यानी हमारे देश को लेके, हमारे राष्ट्र को लेके, वो हमारे मन में ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हम किसी ख़ास किसी पसंदीदा चीज़ों के लिए हमारे मन में रखते हैं, यानी इज्जत, मान, प्यार, सब कुछ। इसके अलावा दोस्तों, जरूर पड़े પોતાના રાષ્ટ્ર પ્રત્યે तन, मन અને धन न्योछावर करवा तैयार रहवानी भावना। इट मीन्स कि अगर राष्ट्र को, हमारे देश को ज़रूरत पड़ती है हमारे तन की, यानी हमारी खुद की, तो हमें तैयार रहना है। हमें तन, मन और धन से तैयार रहना है। अगर पैसों से भी जुड़ी कोई बात हो तब भी हमें हमारे पैसे भी न्यौछावर कर देने हैं। हमारी जान भी अगर एक बार उसकी ज़रूरत भी पड़ जाए हमारी जान की, तो वो भी हमें कुर्बान कर देनी है। तो वो होती है राष्ट्रीय भावना और वो होता है राष्ट्रवाद। दोस्तों, ये जो पाठ है थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें इसे 2-4 हिस्सों में पढ़ना होगा, समझना होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों कि आप ये जानते हो कि पहले जो ब्रिटिश लोगों का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, तो उस ज़माने में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिसके हिसाब से ये जो राष्ट्रवाद की ज़रूरत पड़ी थी। और मैं तो कहता हूँ कि तभी और उन्हीं सारी वजह के हिसाब से राष्ट्रवाद हमारे अंदर जागा था। राष्ट्र के प्रति जो मान है, जो इज्जत है, ये तभी पैदा हुआ था। जैसे एक चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हुई, नवजागृति, धर्म सुधारणा, अमेरिका और फ्रांसनी क्रांतियों, इटाली और जर्मनीનું एकीकरण, तो ये सारी चीज़ें थी, ये वजह बनी थी राष्ट्रवाद के लिए। इसके अलावा दोस्तों कि ब्रिटिशों संपर्क ने परिणामे भारतीयों राजकीय, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोणों में फेरफार थया, यानी लोगों के अंदर जागरूकता आई, अवेयरनेस आई, और वो अवेयरनेस के चलते हम लोगों की जो नीति है, जो नज़रिया है, वो सब बदला। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आई कि अपना देश में आपणुं राज्य એટલે કે स्वराज જોઈએ, ये भावना भी जागृत हुई। फिर क्या हुआ दोस्तों कि राजकीय जो पॉलिटिकल है उसमें क्या फ़र्क आया। तो अंग्रेजों ना शासन पहला अपना देश में राजकीय एकता नो अभाव था, यानी पहले हम एक नहीं थे। पहले राजे रजवाड़ों में हम बैठे थे, तो कहीं पर ये राजा राज कर रहा है, कहीं पर वो महाराज राज कर रहे हैं। तो ये राजा महाराजाओं का जो रास्ता, जो रजवाड़े थे, तो उसमें हम उस वक्त एक नहीं थे, हम बटे हुए थे। तो अंग्रेजोए भारतना घणा राजवीओने हरावीने मोटा भागना भारत पर प्रत्यक्ष के परोक्ष, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कब्जा, यानी अंकुश ला दिया। तो अंग्रेजों ताबा हेठળ एक सरखું वहीवटी तंत्र अमल में આવ્યું और अंग्रेज शासन नो अनुभव एकंदरे सारो नहोतो। यानी उन्होंने एक चीज़ तो करी कि सब एक कायदा हो, सबके लिए एक ही कानून हो, एक ही चीज़ हो, लेकिन क्या हुआ कि उनका जो एक्सपीरियंस था वो यानी बिल्कुल सही नहीं था, 100% सही नहीं था। तो आवा अनेक कारणोसर अंग्रेज शासन सामेनो विरोध ऊभो थयो, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी। इस हिसाब से अंग्रेज़ों को लेकर के हम लोगों ने फिर विरोध हुआ। तो फिर आर्थिक यानी इकोनॉमिकल जो भी हुआ वो क्या हुआ, तो अंग्रेज़ों ने आर्थिक नीति है, यानी उन्होंने एक ऐसी आर्थिक नीति बनाई थी कि फ़ायदा उनको हो और हमारा नुकसान ही नुकसान रहे और हम लोग गरीब रहे। तो अंग्रेज़ों ने आर्थिक नीति भारत ने पायमाल कर्यो, यानी बर्बाद कर दिया इकोनॉमिकली। अंग्रेजों भारत में काचो माल इंग्लैंड लई जता और त्या उत्पादित करेलो माल भारत में बजारों में वेचता था। यानी यहाँ से कच्चा माल, क्योंकि उनके पास तो था ही नहीं, आप जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया, तो यहाँ पर मरी, मसाला, तेजाना, मखमल, गड़ी, ये सब चीज़ें थी। तो ये सब कच्चा माल वहाँ पे ले जाते थे और वहाँ से फिर ये लोग क्या करते थे कि तैयार माल भारतना बाजारों में बेचता था। तो इंग्लैंड थी भारत आवता तैयार माल पर नजीवी जकात लेवाती थी, यानी अगर वहाँ से कोई माल यहाँ पे आता है तो जकात यानी कि टैक्स कम था। और જ્યારે हिंदમાં उत्पन्न થતા तैयार माल पर વધુ जकात लेवाना परिणामे भारत में उत्पन्न थतो माल मोंघो पड़तो। और यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उस चीज़ के ऊपर जकात यानी कि टैक्स ज़्यादा, तो इस हिसाब से जो चीज़ की कीमत बढ़ जाती थी, लोगों को महंगी पड़ती थी। तो कोई भी होगा, मैं हूँ या आप, सस्ती चीज़ ही खरीदेंगे, तो उनकी चीज़ें बिकती थी और हमारी नहीं बिकती थी।
तो ये चीज़ है दोस्तों कि જ્યારે इंग्लैंड में उत्पन्न थतो माल भारत में सस्तो वेची सका। तो ये जो टैक्स का जो ये गणित था उसके हिसाब से उनकी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा बिकती थी क्योंकि सस्ती पड़ती थी। इसके बाद दोस्तों क्या आया कि इसके चलते हरीफाई में भारत ना हस्त उद्योग यानी जो घर पे रह करके जो लोग बनाते हैं चीज़ें, जैसे खादी वगैरह है, जो घर पे जो पापड़ अचार है, ये सारी चीज़ें जो हमारे तरीके से हम लोग बनाते हैं वो सारे टिक नहीं पाए क्योंकि मशीनरी भी आ गई और परिणाम में कारीगर वर्ग बेकार थे। जो कारीगर थे, जो मजदूर थे, जिनके पास हुनर था, वो लोग बेरोजगार हो गए। भारतना भोगे इंग्लैंड ने समृद्ध बनावानी अंग्रेज नीतिनी सामे प्रजामा राष्ट्रीय जागृति वधी। तो ये भी एक वजह थी। फिर वाहन अने संदेशा व्यवहार, वाहन यानी गाड़ियाँ जो है, संदेशा व्यवहार यानी तार टपाल जो है, जिसके ज़रिए पहले के ज़माने में मैसेजेस होते थे। अभी तो आप लोग SMS करते हो, व्हाट्सअप करते हो, वीडियो कॉल करते हो, तो पहले के ज़माने में तार टपाल चलते थे दोस्तों। तो भारत में रेलवे, तार टपाल, जमीन तथा जड़ व्यवहारना मार्गों लश्करी, आर्थिक तथा राजकीय कारणोसर विकसावવામાં આવ્યા હતા। यानी ये जो चीज़ें आई थी भारत में, जो रेल है, जो तार टपाल जो थी, संदेशा व्यवहार की जो चीज़ें थी, और जड़ व्यवहार यानी जो पानी के मार्ग से जो आवागमन होता था, वो क्यों बनाया गया था? तो उसको लश्करी, आर्थिक और राजकीय उनको विकसाने के लिए। तो छताएँ तेनाती देशना लोगों ने लाभ थयो। लेकिन ये बात हमें माननी होगी कि हमें भी फ़ायदा हुआ इन चीज़ों का और आज भी हो रहा है। तो आ साधनों झड़पी विकास थी विशाल देशना मानवी एकबीजानी नजीक आव्या। कारीगर तथा व्यापारी वर्ग धंधार्थे एकबीजाना प्रदेश में जवा लाग्या क्योंकि अब रास्ते खुल गए, रास्ते बन गए, तो हम लोग इजीली कहीं दूसरे प्रदेश में, दूसरे गांव, दूसरे शहर, दूसरे देश जा सकते थे और वहाँ के लोग यहाँ पर आ सकते थे। तेमनी वच्चे विचारों की आपले वधी। अब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे विचार उनको मिलते हैं, उनके विचार हमको मिलते हैं। तो जैसे जैसे हम लोगों को मिलते हैं हमारी सोच भी बदलती है, सोच में निखार आता है, हमारा विकास होता है, हम मेंटली, फिजिकली, हर इकोनॉमिकली, हर तरीके से हम लोग विकसित हो जाते हैं और होशियार, समझदार हो जाते हैं। तो तेमना संपर्कों वधवाती ज्ञाति, कोम और प्रदेशना भेदभाव ओछा थया। तो जो चीज़ें हमारे अंदर जो बुरी चीज़ें थी वो कम हुई। तो राष्ट्रीय नेताओं तेमना विचारों तथा योजनाओं प्रजाना तमाम वर्गों में फैलावी शक्या। तो प्रादेशिक कक्षा ने बदले राष्ट्रीय कक्षानी नेतागिरी ऊभी थई। शिक्षण और साहित्य, ये मुद्दा एक देख लेते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रवादना उदय में अंग्रेजी केळवणीनो पण मोटो फाळो रह्यो। आपको मैं बता दोस्तों कि एक जो हमारे अमलदार थे, अंग्रेज अमलदार जनरल लॉर्ड मैकॉले, तो उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनाई जिसके चलते लोगों ने अंग्रेजी सीखना शुरू किया। तो अंग्रेजी केळवणी यानी जो इंग्लिश का जो एजुकेशन है वो भी यहाँ पे पढ़ा। तो आ केळवणीना कारणे पश्चिमनी विचारसरणीना द्वार उघड़्या। अब कोई भी चीज़ हम सीखते हैं दोस्तों, भाषा को ले लो, तो जहाँ की भाषा हम सीखेंगे तो वहाँ के विचार भी हमारे जहन में आ ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ भाषा से नहीं, उस भाषा को जानने वाले, वो भाषा जिसकी है उससे भी हम रूबरू होते हैं। तो उनके विचार, उनके रीति रिवाज जो भी हैं, उनके नीति नियम हैं, उन सब चीज़ों से भी हम लोग परिचित हुए और हम लोगों ने अपनाना भी शुरू किया। तो अपना देशना लोगों अंग्रेजी भाषा सीख्या, विश्वना प्रवाहोथी माहितगार थया। आ कारणे अमेरिकन स्वातंत्र्य संग्राममांथी लोकशाहीनी तथा फ्रांसनी क्रांतिमांथी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वनी भावनानी प्रेरणा मળી। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जगी, हम लोग ने ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। तो देश की प्रादेशिक भाषाओं में नवलकथाओं यानी जिसको नॉवेल बोलते हैं, नाटकों यानी ड्रामा, वार्ताओं यानी स्टोरीज, और काव्यों यानी कि पोएम्स, और गीतों यानी सॉन्ग्स, ये सब चीज़ें भी लिखी गई। आ साहित्य राष्ट्रभक्तिनो संदेशो आप्यो। दोस्तों इस वीडियो हम के अंदर हम लोग ये लास्ट चीज़ समझ लेते हैं कि वर्तमान पत्रों यानी कि अखबार, जिसे न्यूज़पेपर आप कहते हो, कि राष्ट्रीय चेतना फैलावવામાં वर्तमान पत्रों नोंधपात्र हिस्सो आप्यो। यानी अखबारों के अंदर जो भी चळवळ यानी जो भी मुहिम होती थी उसके बारे में छपता था, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जानते और समझते थे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो बंगाड़ा, मुंबई, मद्रास तथा बीजा प्रांतों में प्रसिद्ध थता अखबारों सरकारनी नीतियों की टीका करी, लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करी। तो दोस्तों इस पार्ट का जो अगला हिस्सा है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, लेकिन जितना भी आपने समझा है, मैं कहता हूं कि मैं चाहूँगा कि 2-4 बार आप इस वीडियो को देखें और 2-4 बार इस पार्ट को भी पढ़ें, ताकि आपकी समझ में पूरी तरह से ये पार्ट आ सके।